हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में फैसला कर चुका है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरली कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो पर्सन है वो वेट एंड वॉच की एनर्जी में फिलहाल रुके हुए हैं। यहाँ पे इस पर्सन के सामने कुछ ऑप्शन है, उन ऑप्शन के बारे में सोच विचार चल रहा है। तो आप दोनों ने अगर मिलके कोई फैसला लिया है तो आप कह सकते हैं अभी तक इस पर्सन की तरफ से वो फैसला फाइनलाइज नहीं हो रहा है। जो ऑप्शन है उसके बारे में ये सोच विचार काफी ज्यादा कर रहे हैं। ये जैसे खुले आसमान की तरफ देख के किसी चीज के बारे में सोच रहा है, ये पता चल रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को अभी कुछ क्लैरिटी मिलनी बाकी है और ये उस क्लैरिटी के इंतजार में वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। तो वो फैसला लेने की कोशिश तो कर रहे हैं या फिर ऑन द वे है किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए। फिर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अगर दोनों के बीच में पूरी तरह से कम्युनिकेशन बंद है तो आप कह सकते हैं आपकी तरफ से ये एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इनके मन में तो कई बार शायद यही बात आती है कि सामने से ये आगे बढ़े या फिर अपनी तरफ से बात रखे। लेकिन अगर आपको भी ये हार्ट पेन हुआ है, मतलब इनकी वजह से अगर ये हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने आने से डरते हैं। कुछ बातें अगर दोनों ने एक दूसरे से कही हैं, जाने अनजाने में दोनों ने एक दूसरे के दिल को दुखाया है, तो आज भी उन बातों को ये भुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये मानते हैं कि गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, इसमें इनकी भी गलती शामिल है। फिर है फाइव ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो सैजिटेरियस। दोनों के बीच में जिस चीज को लेके भी झगड़ा हुआ था, ये जानते हैं कि वो वजह सही नहीं थी। कई बार इंसान बेवजह कुछ ऐसी छोटी मोटी बातों के ऊपर लड़ पड़ता है जो बहुत ज्यादा इस तरह से भी सोचने की जैसी भी नहीं होती, मतलब इतना इम्पोर्टेंस देने वाली नहीं होती, लेकिन उस पल लगता है कि जैसे वो बातें ज़रूरी है। और ऐसा अगर दोनों के बीच में हो चुका था तो ये पर्सन अपने आप को दोष दे रहे हैं कि आखिर लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत क्या थी। शायद आपने समझदारी से काम लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये पर्सन में भी उस वक्त आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि बस मुझे कुछ बात ही नहीं करनी, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। ऐसी अगर उनकी हालत थी तो अब उनको अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर हो रहा है। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कम्युनिकेशन का तो दिल इनका काफ़ी ज़्यादा करता है, मतलब आज भी अगर आप पूछिए कि क्या ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो हाँ, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं बल्कि प्यारी बातें भी करना चाहते हैं। लेकिन इनकी समझ में नहीं आता कि कैसे आगे बढ़े और कैसे बताए कि मैं तुम्हें आज भी चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर है टू ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो सैजिटेरियस। यहाँ पे एक पहाड़ी छोटी सी आप कह सकते हैं, इस चट्टान पे ये खड़ा है और इंतजार कर रहा है तो ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करने का। वैसे ही ये पर्सन दुविधा में फंसे हैं। एक मन तो उनका उनको यही कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए या फिर अपने पर्सन को बता देना चाहिए कि मैं तुम्हें आज भी चाहता हूँ या चाहती हूँ। और दूसरा मन जो है वो उनको रोक रहा है कि ऑलरेडी तुम इतना सब कुछ मिस आउट कर चुके हो, अब किस मुंह से आगे बढ़ोगे या फिर कैसे बात करोगे। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आपको पाने की चाहत बहुत ज्यादा है इस पर्सन के मन में। ये छोटा सा जो स्टार है वो बताता है कि आज भी ये आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। आपको खुश करने के बारे में भी ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पर्सन मेरी नाराजगी सब भूल के मुझे कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ये जैसे घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ रहा है, प्यार का कप ऑफर करना चाहता है, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको अप्रोच जरूर करना चाहते हैं और आपसे मिलने की भी इनकी ख्वाहिश है। नेक्स्ट है हीरोफंट, किसी ऐसे बुजुर्ग इंसान से सलाह मशवरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई, दादाजी नाना जी, ऐसा अगर कोई पर्सन है या दादी नानी, तो उनकी बात शायद घर में कोई नहीं टाल सकता। और वो अगर आपको जानते हैं
तो उन्हें लगता है कि आप भी उनकी बात नहीं टालेंगे। मतलब दोनों का पैचअप करने के लिए ये किसी ऐसे पर्सन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आप दोनों में सुलह करवा सकता है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिलहाल तो दोनों के बीच में शायद नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि ये सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है। लेकिन ये पर्सन ज़रूर सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें इस नो कांटेक्ट से निकल के आपसे दोबारा कम्युनिकेट करना है, और सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं करना है बल्कि इस रिश्ते में सब कुछ सही भी करना है। स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं फिलहाल तो ये, मतलब कहीं अगर किसी ने इनको बताया था तो आप कह सकते हैं कहीं से ये आपके लिए स्पेल कास्टिंग करवा रहे हैं, किसी के ज़रिए भी हो सकता है, ताकि आप उनकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो जाए या फिर दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। ये आपके लिए कोई सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं, अचानक से आपके सामने आने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं दोनों के बीच में जिस तरह से भी हालात अचानक से बदल गए, जिस तरह से भी कॉम्प्लिकेशन आ गए, ये उनके लिए भी बातें किसी सरप्राइज़ से कम नहीं थी। इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से बात बिगड़ जाएगी या फिर हालात ऐसे हो जाएंगे। अगला कार्ड है चॉइसेस। फिलहाल ये जो पर्सन है वो अपने इर्द गिर्द जो चॉइसेस है उसमें ही उलझे हुए हैं। ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, दो तीन ऑप्शन है और ये इसी में सोच रहे हैं कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए। फिर है फिजिकल डिस्टेंस। दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ रही है, स्पेसिफिकली अब ना तो ये आपको गले लगा पा रहे हैं, ना ही आपको देख पा रहे हैं। ये फिजिकल डिस्टेंस उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है और इसीलिए ये पर्सन जल्द से जल्द दोनों के बीच की दूरियां हैं वो मिटाने के बारे में ज़रूर सोच विचार कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर इन्होंने प्रपोज किया है तो उस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के ख्याल तो इनके मन में आ रहे हैं। मतलब अगर इन्होंने कभी आपसे वादा किया था शादी का या फिर एंगेजमेंट के बारे में आप दोनों ने बातचीत की थी, तो ये पर्सन अपने किए हुए वादे को निभाने के बारे में भी सोच रहे हैं आपको दोबारा पाने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे बात आती है हिम्मत से हालात का सामना करने की या फिर दूसरों को अपने दिल की बात बताने की, वहीं पे ये पर्सन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से अपनी बातें बोल नहीं पाते और शायद बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। फिलहाल तो ये स्टक फील कर रहे हैं, मतलब जिस भी सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं इनको पता है कि आपकी भी हालत इनसे अलग कोई ज़्यादा नहीं होगी। आप भी कहीं ना कहीं शायद अपने इमोशंस पे फंसे हैं, वैसे ही शायद ये भी अपने इमोशंस में फंसे हैं। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं जिनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है अगर ये आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में और अपने किए हुए वादे को निभाते हुए एंगेजमेंट या शादी का ख्याल इनके मन में आ रहा है, तो उसके लिए पहले इनको ये फाइनेंशियल इशू तो सॉर्ट आउट करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है हेट। इन्हें लगता है अगर ये सामने से आपको बात करने के लिए पूछेंगे तो आप उनको सीधे सीधे मना करेंगे कि आई हेट यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आपकी तरफ से कहीं ये जवाब सुनने को ना मिले, इस बात से ये काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। कोई आपको इनविटेशन देना चाहता है, मतलब अगर इनके घर में किसी की शादी है या फिर जैसे मैंने कहा ग्रैंड पेरेंट्स में से अगर किसी का बर्थडे वगैरह आ रहा है, तो शायद ये आपको बुलाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि वो उस बहाने से आपसे मिल भी सके। और साथ ही साथ दोनों के बीच में अगर किसी चीज़ की वजह से कड़वाहट आ गई है तो वो कड़वाहट दूर करने के लिए इनके घर वाले भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट है शॉकिंग। फिलहाल जो भी हालात दोनों के बीच में जिस तरह से भी एक सिचुएशन चल रही है ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। इन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी इतना ज़्यादा दोनों के बीच में एक दूरियों का सिलसिला आ जाएगा। और फाइनल कार्ड है इमोशनल कोल्डनेस। फिलहाल शायद आप भी अपने पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हैं और ना ही आपके पर्सन आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये जो इमोशनल कोल्डनेस है वो इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि दिल से तो आप उनको आज भी चाहते होंगे या चाहती होंगी। तो फिलहाल दोनों भी अगर एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सामने से पहल करने के बारे में ज़रूर ये सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग।